अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं हिसार किले के जंदान में बाला हलीमा के तावीज को देख रही होती है और उसे याद कर रही होती है और फिर कहती, मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाने से पहले नहीं मरूंगी सोफिया, तुम मुझे मेरी हलीमा तक ले जाओगी। और फिर इसके बाद बाला अपनी जंजीरों को पकड़ती है और कुछ सोचती है और कहती, मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। जबकि दूसरी जानब हमें उस्मान साहब का कबीला दिखाया जाता है जहाँ पर जख्मियों की मरहम पट्टी की जा रही होती है, सबका ख्याल रखा जा रहा होता है, लोगों में खाना तकसीम किया जा रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले की जानब आते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर गाजी पुकारते हुए और भागते हुए कहता, माँ उस्मान साहब आ रहे हैं, उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब कबीले में पहुंचते हैं और अपने घोड़े से नीचे उतरकर आगे बढ़ते हैं। सब लोग कहते, खुश आमदीद हजूर, खुश आमदीद उस्मान साहब। फातिमा भी अपने बाबा के पास आती है और उनके गले लग जाती है और कहती, बाबा आप ठीक है ना, सुना है आप कबीले पे हमले के बाद बगैर कुछ कहे चले गए थे। तो उस्मान साहब कहते, मैं ठीक हूँ बेटी, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। जहरकुताए, हुलफिरा, उरहान और बाकी साहब भी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, बताओ जरा सूरत हाल कैसी है। अलाउद्दीन बताता है, जब हम अपने शहीद सरोजा साहब को दफन कर रहे थे आपका हुक्म हमें तब मिला हजूर, हम फौरन से पहले सगोत से निकल गए। और फिर उरहान कहता है, शामिल के साथ तौरान एक तरफ, आयकूत के साथ कायनुमाज दूसरी तरफ के सुराग रसा सिपाहियों की क्यादत कर रहे हैं हजूर, हम पूरी तरह तैयार हैं। तो उस्मान साहब कहते, दुश्मन मेरे खानदान के पीछे है, अगर हम सगोत में रहते तो ये मासूम लोगों की जानों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसलिए अपने कबीले को वापस लेने तक हम कुछ मदद के लिए यहाँ क़याम करेंगे, लेकिन हम में से कोई भी अपने आप को और कबीले को जाहिर नहीं करेगा। और फिर फातिमा कहती है, बाबा मेरी माँ, हम इन्हें कबीले में दफन करने जा रहे थे, लेकिन अब। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम करेंगे मेरी बेटी, हम करेंगे। और फिर अलाउद्दीन को परेशान देखकर उस्मान साहब उससे पूछते हैं, क्या हो रहा है, तुम्हारे सर क्यों झुके हुए हैं, तुम सब इस कदर परेशान क्यों हो। हाँ हरगिज नहीं ओलुगान, इस ओलुगान कुत्ते को हमारे मंसूबे के बारे में मालूम हो गया है, हमें अभी के लिए पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन मत भूलना हमने हिम्मत नहीं हारी, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगा। लिहाजा जब वक्त आएगा तो हम अपने कबीले को वापस लेंगे और अपनी सरजमीनों को भी वापस लेंगे। तो सब कहते हैं, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह। और फिर उरहान कहता, हम भी मेरे हजूर, हम भी कभी अपनी कस्में नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम आपका रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर अलाउद्दीन कहता है, आपकी कसम हमारी कसम है मेरे हजूर, हम अपना कबीला वापस लेंगे और हम अपनी माँ को अपनी बहन के साथ दफन करेंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब भी कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर कहते, मेरा ताकुब करो। दूसरी जानब हिसार किले में हम देखते हैं अलतुगा मरकजी कमरे के दरवाजे को टांग मारते हुए कमरे के अंदर दाखिल होता है। फौजी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सोफिया के इशारे पर पीछे हट जाते हैं। तमाम मंगोल नौकर कमरे में आ चुके होते हैं और अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लेते हैं। और फिर अगले ही लम्हे ओलुगान कमरे के अंदर दाखिल होता है। ओलुगान को देखते हुए सोफिया कहती, खुश आमदीद ओलुगान। तो ओलुगान कहता, तुम खुद कहीं नजर नहीं आ रही, तुमने मेरे लिए फौजी भेज दिए लेकिन खुद फौज की क्यादत नहीं की, तुम अपने गार में लोमड़ी की तरह छुप कर बैठी हो खामोशी से और तुम खुद को मुकाबले में मुझसे बढ़तर समझती हो, तुम्हारा मसला क्या है सोफिया। तो सोफिया उठती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं खुद को बढ़तर नहीं समझती ओलुगान, लेकिन तुम भी खुद को मुझसे बढ़तर न समझना। और फिर बताती है, लुकास मर गया है, इसकी सारी ताकत अब मेरे पास है। तो ओलुगान कहता है, वो तमाम चीजें जिन्हें तुम समझती हो कि तुम्हारी हैं, दरअसल वो मेरी हैं। उस्मान ने जो किले तुम लोगों से लिए थे मैंने तुम्हें वापस किए हैं, मेरा सोना कहाँ है। तो सोफिया कहती है, तुम्हारे बरक्स हम मरने वालों का एहतराम करते हैं, मैंने उसका भी ख्याल रखा है, मैं तुम्हें तुम्हारा सोना अदा करूंगी। ओलुगान कहता, यकीनन तुम करोगी। और फिर कहता है, तुम इन लोगों में खड़ी नहीं होगी जो बगैर किसी वजह के सर्द मोहरी दिखाते हैं सोफिया, जैसे उस्मान अब कबीला बदर है, तुम यहाँ मेरे मध्य मुकाबल खड़ी होने की मुतहम्मल नहीं हो सकती, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो सुरख खातून। यह सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और कहती, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ गमजदा हूँ। जबकि इधर जंदान में हम देखते हैं कि एक सिपाही बाला के लिए पानी लेकर आता है और उससे कहता, तुम मर न जाओ इसलिए तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, सोफिया तुम्हारे साथ रहम नहीं करेगी, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, उठो। जबकि इस दौरान बाला अपनी सांसें बंद होने का नाटक करना शुरू कर देती है और कांपना शुरू कर देती है। ये देखते साथ ही सिपाही जंदान का दरवाजा खोलते हैं और एक सिपाही भागता हुआ बाला के पास आता है और उसे देखने लग जाता है। बाला मुसलसल कांप रही होती है और जैसे उसकी सांसें बंद हो रही होती है, ये देखकर सिपाही घबरा जाता है और
कहता है ये क्या हो रहा है, तबीब को बुलाओ, जल्दी करो। एक सिपाही तबीब को बुलाने के लिए भाग पड़ता है, जबकि दूसरा सिपाही बाला की हथकड़ियों को खोलना शुरू कर देता है। जैसे ही हथकड़ियां खुलती हैं, बाला एकदम सिपाही पर हल्ला बोल देती है और संगल उसके गले में डालकर उसे खींचना शुरू कर देती है। वो सिपाही मरना शुरू हो जाता है। इतने में ही जैसे ही पीछे से एक सिपाही भागता हुआ आता है, बाला उस सिपाही का खंजर निकालकर उसे मौत के घाट उतार देती है और संगल के जरिए उसकी भी सांसें बंद करके उसे भी मौत के घाट उतार देती है। और फिर बाला उससे चाबी लेकर अपने दूसरे हाथ की हथकड़ी भी खोलती है और फिर कहती मेरा इंतजार करो सोफिया, मैं आ रही हूँ। और बाला उस सिपाही का लिबास उतारना शुरू हो जाती है। इधर कबीले में हम देखते हैं उस्मान साहब सबके पास मौजूद होते हैं और कहते हैं सूरत हाल वाज़ेह है, सुगोत को वापस लेते और कबीला पर हमला करते हुए हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं। हमने अपनी ताकत खो दी है, लेकिन अब हमें क्या करना है? काफिरों को पकड़ने के लिए सूरत हाल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये सुनकर बुरहान पूछता मेरे हुजूर हम ये कैसे करेंगे? आपके दिमाग में क्या मंसूबा है? उस्मान साहब कहते वो सोच रहे होंगे कि अब हम कमजोर हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इन पर हमला करेंगे, लेकिन अगर तुर्कों के पंख टूट भी जाएं, वो अपने मकसद को तब भी हरगिज नहीं छोड़ेंगे और हम इन्हें ये बावर करवाएंगे। इन्हें हमें ढूंढने दो। और फिर इसके बाद एक नक्शा दिखाते हुए कहते हैं हम ये करेंगे, हम मंगोलों के जेर कब्जा सबसे बड़े तुर्कमान कबीले पे हमला करेंगे। बुरहान पूछता इस तरह हम ओलुगन की मंगोल सफों को काट देंगे, है ना? उस्मान साहब कहते बिल्कुल, पहले हम कैदियों को रिहा करवाएंगे, इसके बाद तुर्कमान सरदारान और सिपाही भी हमारे साथ शामिल होंगे। अलाउद्दीन कहता है ये इक़्तिदार हासिल करने का बेहतरीन वक्त है, आप ठीक कह रहे हैं मेरे हुजूर। और फिर उस्मान साहब कहते मेरे बेटे ये वजीफा आपका है। और फिर बुरहान और जरकुताई और यूसुफ से कहते हैं हम कुछ और करेंगे। यह सुनकर जरकुताई और बुरहान हैरान होते हैं। उस्मान साहब अपने बेटों से कहते चलो बेटा अपनी तैयारियां मुकम्मल करो और रवाना हो जाओ। तो बुरहान और अलाउद्दीन कहते जो हुक्म, और वहां से उठकर चले जाते हैं। और फिर जरकुताई उस्मान साहब से कहता मेरे हुजूर हम क्या करने जा रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं अब मेरी बात गौर से सुनो। जबकि दूसरी जानब आग हिसार किले में हम देखते हैं कि बाला खातून बाज़ंतीनी सिपाही की लिबास जेबतन किए आगे बढ़ रही होती है और अपने हाथ में ढाल लिए मुसलसल आगे बढ़ती ही जा रही होती है और सोफिया के कमरे या हलीमा के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है और बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ती जा रही होती है और कहती मैं आ रही हूँ सोफिया, मैं आ रही हूँ। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि एक खिदमत गुजार खातून हलीमा के कमरे में आती है और वहाँ उसके पास रखा हुआ शरबत उठाकर रवाना होती है, जबकि कमरे के बाहर ही बाला भी पहुंच चुकी होती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, बाला छुप जाती है और वो खिदमतगार खातून शरबत वाला जग लेकर कमरे से रवाना हो जाती है। और फिर बाला जैसे ही वहां से थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है ओलुगान उसकी जानब आ रहा होता है। ओलुगान को देखते साथ ही बाला हलीमा के कमरे में आ जाती है और ओलुगान जिसे बाला पर थोड़ा शक हो चुका होता है वो वहां से कुछ सोचने के बाद रवाना हो जाता है। और फिर जब मंगोल सिपाही तमाम वहां से जा चुके होते हैं तो बाला जैसे ही पीछे मुड़कर हलीमा को देखती है और बिस्तर पर हलीमा को सोया हुआ देखती है तो उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है। कितने में ही बाहर से एक सिपाही की आवाज आती है फौजियों ओलुगान का पीछा करो। ये सुनते साथ ही बाला हलीमा को नहीं देख पाती और फौरन कमरे से बाहर आ जाती है। और फिर इसके बाद बाला आगे बढ़ते हुए जैसे ही सोफिया के कमरे के अंदर दाखिल होती है, दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही सोफिया कहती हरस्तियों इस बात को यकीनी बनाओ कि ओलुगान खामोशी से चला जाए, वो बाला के बारे में नहीं जानता। जबकि इस दौरान बाला पीछे से अपनी तलवार निकाले सोफिया की जानब बढ़ रही होती है और सोफिया जैसे ही अपने गिलास में बाला को देखती है तो कहती बाला, और बाला का किया गया वार नाकाम बना देती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था होते हैं। लेकिन बाला बहुत ही जल्द अपना खंजर निकालकर सोफिया की गर्दन पर रख देती है और कहती है सोफिया, और उसकी तलवार निकालकर फेंक देती है और पूछती मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? सोफिया कहती फौजियो, लेकिन बाला कहती है चुप रहो और उसे तख्त पर बैठाते हुए उसकी गर्दन पर अपना खंजर तेज करते हुए कहती है तुमने इन सब को ओलुगान के पीछे भेज दिया है, तुम सब मुतहद भी हो जाओ तब भी तुम हमें हरा नहीं सकती सोफिया। तो सोफिया कहती तुम कभी चैन से नहीं बैठोगी। तो बाला चीखते हुए कहती तुमने मेरे साथ जो किया है मैं तुम्हें 1000 बार मारने के बावजूद पुरस्कून नहीं हो सकती, तुम मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। सोफिया कहती हरगिज नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। तो बाला कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी सोफिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सोफिया कहती तुम कुछ नहीं कर सकती बाला, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी हलीमा को तलाश नहीं कर पाओगी, मैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि वो कहाँ है। तो बाला कहती मैं अपनी बेटी
को जरूर ढूंढ लूंगी, लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, उठो। और फिर उसे उठाते हुए उसके गले पर खंजर रखते हुए उसे लेकर बाहर जाती है और कहती चलो तुम मुझे मेरी बेटी के पास लेकर जाओगी सोफिया, चलो। और उसे लेकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है और आगे बढ़ रही होती है तो इतने में ही एक तलवार उसकी गर्दन पर भी आ जाती है और कोई बाला की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ओलुगान होता है और कहता देखो जरा यहाँ कौन है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।